अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू EAS अकेडमी। मेरा नाम है किज़र सुल्तान। स्टूडेंट्स, आज हम जो है 9th क्लास की कंप्यूटर के कोर्स का आगाज़ करने लगे हैं। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी 9th क्लास की जो कंप्यूटर की बुक है उसका कोर्स अपडेट हो गया, नया सिलेबस आया है हमारा। तो अगर हम ओवरव्यू देखें इसका, तो पिछला कोर्स था, पिछला सिलेबस था, उसमें अगर हम डिफरेंस देखें, मेन डिफरेंस हमारा क्या था, इसमें ये हमारे पास 8 चैप्टर्स थे, ठीक है, और न्यू में हमारे पास सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ओल्ड बुक्स का जो थोड़ा सा सिलेबस था वो कुछ ज़्यादा ही ओल्ड था। उसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री थी, इंट्रोडक्शन था, उसके बाद कंप्यूटर कंपोनेंट्स थे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी, स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये बहुत ही हमारा पुराना सिलेबस था। तो न्यू बुक में थोड़ा हमारा सिलेबस थोड़ा सा टफ है। तो जब मैंने ये देखा ना सिलेबस, तो मैं बहुत खुश हुआ पहले नंबर पे, तो कि स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले जो सिलेबस था वो बच्चे आजकल जो है वो बच्चे जो हैं छोटी क्लासेस में ही ये चीज़ें कवर कर लेते हैं। जो हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर कंपोनेंट्स जो है हमारे प्राइमरी लेवल में जो है ना ये बच्चे कवर कर लेते हैं। प्राइमरी लेवल में ना कवर हों तो मिडल तक कवर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है टफ से ही, सिर्फ टफ है तो पहला चैप्टर है, ठीक है, टफ है लेकिन पढ़ने का मज़ा आएगा। आपको समझना ज़रूरी होगा आपके लिए। अगर जब आपको समझ आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको इसके मज़ा भी आएगा। तो इसमें जैसे कि चैप्टर्स थे, इंट्रोडक्शन था, पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन था, तो इसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, हिस्ट्री के बारे में बताया था, इसकी जनरेशन के बारे में बताया था, ठीक है, और इसी के रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें बताई थी। उसके बाद कंप्यूटर कंपोनेंट्स से इसमें उन्होंने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, CPU के बारे में, मॉनिटर के बारे में, ठीक है, इस तरह की बाकी चीज़ों के बारे में बताया था। और उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी, जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस वगैरह, मॉनिटर भी है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताया था। तो स्टोरेज डिवाइसेस भी बहुत सी डिवाइसेस हैं, जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है कंप्यूटर के अंदर, और उसके बाद USB भी आ सकती है, मेमोरी कार्ड भी आ सकता है, ठीक है। ये कुछ स्टोरेज डिवाइसेस थी। और उसके बाद जो है नंबर सिस्टम और बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, ये भी हमारे पास चैप्टर था 6, 5 और 6। और उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बेसिकली सॉफ्टवेयर था एक जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल थे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर था इसमें। उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन टू विंडो के बारे में थोड़ा सा बताया था उन्होंने, ठीक है, कि विंडो को किस तरह यूज़ करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं उसमें, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो न्यू बुक है इसमें जो पहला चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है, ये चैप्टर लेंथी है, टफ है, लेकिन जब आप लोग समझेंगे तो आपको मज़ा आएगा, आपको पढ़ने का मज़ा आएगा। आप खुद कंपैरिजन करोगे कि यार पिछला जो सिलेबस था वो कुछ और था, ये कुछ और है। आप खुद खुश होंगे कि उन्होंने चेंज किया है, कुछ न्यू हमें दिया है, ठीक है। तो पहला चैप्टर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चैप्टर जो था 10th क्लास में था। प्रॉब्लम सॉल्विंग पहला चैप्टर ही 10th क्लास में था, लेकिन उन्होंने इसी में थोड़ा सा एडिशन करके तो उसको 9th में कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो है बाइनरी सिस्टम। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये ओल्ड बुक का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 5 और 6 ये इसी को मिला के उन्होंने एक चैप्टर कर दिया बाइनरी सिस्टम, ठीक है। इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हैं। तो उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है नेटवर्क्स क्या, बेसिकली इससे नेटवर्क से बारे में बताया कि जो नेटवर्क्स हैं वो क्या होते हैं, टोपोलॉजीज़ वगैरह, उसकी सारी टाइप्स उसने बताई है, ठीक है। जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है। इसका मेन चीज़ बस बता दूं कि जिस तरह कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, एक लैब होती है, वो किसके ज़रिए कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क्स के ज़रिए, ठीक है। सबसे बड़ी मिसाल जो हमारे इस मुल्क में है वो नादरा है। एक ब्रांच यहाँ पे है और एक ब्रांच कहीं किसी और शहर में, ठीक है। नादरा का जो नेटवर्क है वो हमारा, इसमें हम वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है डाटा एंड प्राइवेसी में ये बताया गया है कि डाटा क्या है,
और उसकी प्राइवेसी क्या है, उसको हम किस तरह महफूज रख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम क्या है, हम किस तरह इस पर सिक्योरिटी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा डिज़ाइनिंग है वेबसाइट, चैप्टर नंबर 5 है। ये मुकम्मल वेबसाइट बनाने का तरीका नहीं, सिर्फ इसमें थोड़ी सी इन्होंने इंट्रोडक्शन ही दिया है। ठीक है, इसका वेबसाइट बनाने का। ठीक है, उसमें थोड़ा सा उन्होंने लेआउट बताया किस तरह बनाते हैं, और उसके बाद टेबल्स वगैरह, मतलब कि समझ ले एक वेब पेज। ठीक है, एक वेब पेज बनाने का तरीका, एक वेबसाइट होती है और एक वेब पेज। वेब पेज इसका एक है, जैसे होम पे जाएँ हम तो उसका होम वाला एक पेज है, उसके बाद जो अबाउट वाला वो एक पेज है। ठीक है, इसी तरह सिर्फ एक पेज बनाया और उसके अंदर हाइपरलिंक्स वगैरह लगाने का तरीका बताया है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ओल्ड बुक्स का और न्यू बुक्स था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रॉपर जो है आगाज़ करेंगे न्यू बुक का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।